हेलो फ्रेंड्स। आज के डिस्कशन में हम जो अपनी प्लेसेस इन न्यूज़ की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट मंथ जो कि जनवरी 2026 है, यहाँ के प्लेसेस इन न्यूज़ को पढ़ेंगे, जो कि कंसिस्ट करता है 1 से 15 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ है उसको हम कवर करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे डिस्कशन का फॉर्मेट क्या रहता है, हम उस प्लेसेस इन न्यूज़ को तो पढ़ते हैं, हल्का सा न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट जानते हैं, फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर और हमारे प्रीलिम्स से एक्सपेक्ट से जो भी वहाँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी हम उसको कॉल करते हैं। जैसे कोई भी हमारा जो है कि प्लेस हुआ, हम जानेंगे न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स। आइए विदाउट फर्दर डिले जो है कि हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और बाकी मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है, जो कि आपके पीडीएफ और कोई भी लेक्चर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी तो वहां से जो है कि आप जो है कि उसको फॉलो करके एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ जो है कि इस चैनल पे मिल जाएगा। बाकी जो कि देखते हैं, और यहाँ पे ये हमारा मोटो है कि इन द ऑर्बिट ऑफ डिसिप्लिन कंसिस्टेंट बिकम द डेस्टिनी। तो हम जो है कि स्टार्ट करते हैं, और ये कंटेंट जो है कि यूपीपीएससी और यूपीपीसीएस एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला प्लेस इन न्यूज क्या है, कतर। अभी कतर जो है कि हम प्रीवियस सेशंस में पढ़ चुके हैं, बट नाउ ये क्यों न्यूज में है, तो हमें यहाँ पे एक चीज याद रखनी है। बिकॉज दिस टाइम यहाँ पे यूएस एंड इट्स रीजनल पार्टनर हैड ओपनड ए न्यू कंबाइंड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। और वो कहाँ पे है, तो आपसे जो है कि ये पूछेगा कि अल उदीद एयर बेस जो है कि ये रिसेंटली सीन इन न्यूज। क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि ये जो प्लेस है आपने जो है कि रिसेंटली सीन इन न्यूज देखा है क्या। तो ये कहाँ पे है, ये आपका कतर में है। और कतर लोकेट कहाँ करता है, ये हमारा जो पर्शियन गल्फ वाला रीजन है उसमें जो है कि एक आइलैंड नेशन टाइप का है। ये जो है कि ये एरिया जो है कि हमारा कतर कहलाता है। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। इसके बगल में जो है कि बहरान है, ये भी याद रखेंगे। बाकी जो है कि इधर इराक है, बाकी कुवैत सिटी, दिस साइड ईरान, ये सऊदी अरेबिया, यूएई है, और जो है कि ओमान है। बाकी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेट है जो कि याद रख सकते हैं, कौन सा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और यहाँ दो गल्फ है, गल्फ एक है हमारा पर्शियन गल्फ और एक है गल्फ ऑफ ओमान। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि हमारे इधर जो है कि इस साइड अरेबियन सी से कनेक्ट होता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है कि हमें कतर के बारे में सुनते ही कतर नाम से हमें प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद आ जानी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में अब बचे हैं कुछ हमारे जो है कि 126 125 डेज बचे हैं अप्रोक्सीमेटली। देखें तो एग्जैक्ट बोले तो आप जिस दिन ये सेशन देखेंगे तो वो जो है कि हमारा जो है कि 128 डेज जो है कि बचे हुए हैं। तो ये आप जो है कि याद रखेंगे। तो हमारे जो है कि इस इंफॉर्मेशन को याद रखेंगे कि ये अल उदित एयरबेस कहाँ पे है, ये कतर में लोकेटेड है, जो कि सिचुएट कहाँ करता है, वेस्ट एशिया ऑन दी वेस्ट कोस्ट ऑफ द पर्शियन गल्फ। तो ये याद रखेंगे, पर्शियन गल्फ के वेस्ट कोस्ट में, वेस्ट एशिया में। मीन्स जो है कि हम कैसे जानते हैं, इसको हमारा जो है कि अगर मैप बनाए तो ये आप जान रहे हैं, ये हमारा जो है कि थोड़ा सा बना देते हैं, ये क्या है, अफ्रीका है। ये देखिए अफ्रीका हो गया। फिर यहाँ से जो है कि जानते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे जो है कि रेड सी है, और यहाँ पे ऐसे करके इधर तो ये एशिया है। तो यहाँ पे हमारे रेड सी के बगल में ये जो वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो है कि क्या है आपका पर्शियन गल्फ, और ये हमारा प्यारा सा भारत है। और यहाँ से जो कि ऐसे हो जाता है, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये यहाँ की बात कर रहा है कि जो भी चीजें हैं, मीन्स यहाँ पे इस पर्शियन गल्फ में, मीन्स इस वाले रीजन में, पर्शियन गल्फ में, यहाँ पे जो है कि ये जूम आउट है पर्शियन गल्फ। यहीं पे ये कतर सिटी है, जिसमें आप देखें तो जो है कि आपका यहाँ पे कैपिटल सिटी क्या है, कैपिटल सिटी जो है कि याद रखेंगे दोहा कैपिटल सिटी है। बहरान है यहाँ पे जो है कि, और याद रखेंगे इस साइड पर्शियन गल्फ, यहाँ पे जो कि गल्फ ऑफ जो है कि बहरान है। बाकी जो है कि आपका अल खीर खान हो गया, और जो है कि जू, ये सब जो कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस याद रख सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन में आप याद रखेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मोज। और जो कि यहाँ पे देखिए तो वाटरिंग बॉडीज कौन सी है आपकी, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ बहरान, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं। एंड मैरिटाइम बॉर्डर देखें तो ये शेयर करता है यूनाइटेड अरब इमारेट से, बहरान से और ईरान से। और बॉर्डर जो है कि लैंड बॉर्डर सिर्फ जो है कि आपका शेयर होता है किससे, सऊदी अरेबिया से। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। बाकी यहाँ पे ज्योग्राफिकल फीचर्स देखिए तो यहाँ पे कतर पेनिनसुला कहते हैं इसको, जो कि एक स्मॉल डेजर्ट पेनिनसुला है, जो कि नॉर्थवर्ड से एक्सटेंड कर रहा है लार्जर अरेबियन पेनिनसुला में। पोजेस करता है वर्ल्ड का क्या, यहाँ पे ये याद रखेंगे, इट इज दी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्व गैस रिजर्व। और जान ही रहे हैं अभी जी वर्ल्ड के जो है कि जियो पॉलिटिक्स में क्या ही जो है कि ऑयल को लेके, क्रूड ऑयल को लेके क्या क्या चीजें हो रही है। जैसे वेनेजुला है, वेनेजुला से जो है कि उनके प्रेसिडेंट को ही उठा लिया गया, जो है कि ये सब जो है चीजें देख सकते हैं। तो ये थर्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व यहाँ पाए जाते हैं, और ये वन ऑफ दी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द नेचुरल गैस के वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। बाकी देखें तो यहाँ पे कोई भी परमानेंट फ्रेश वाटर बॉडीज नहीं पाई जाती है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, तो उनको क्या याद रखना है, जैसे सैंड ड्यून्स, सॉल्ट सॉल्ट फ्लैट, और जिसको हम लोग सब खास भी कहते हैं। तो आइए जो है कि मैं इसके बारे में थोड़ा आपको जो है कि ब्रीफ कर देता हूँ कि ये चीजें हैं क्या। तो लेट्स ब्रीफली स्टडी दी, मतलब हम थोड़ा जान लेते हैं सैंड ड्यून्स होते क्या हैं। तो आप ये जो है कि सैंड ड्यून्स के बारे में जो है कि मैं कुछ बता रहा हूँ, ये जानिए, ये जो है कि हमारे जो आपके टोपोग्राफिकल फीचर्स में जो है कि लैंडफॉर्म जो बनते हैं, हम अपनी ज्योग्राफी में टॉपिक पढ़ते हैं लैंडफॉर्म, तो उसी तरीके से तो यहाँ पे जो है कि स्पेशल फीचर्स है सैंड ड्यून्स। तो लेट अस एक्टिवली रिकॉल कि ये सैंड ड्यून्स होते क्या है। तो इसको जो है कि हम एक्टिवली रिकॉल करके देख लेते हैं। तो बेसिकली आप देखिए, एक बनाएंगे, जैसे मैं थोड़ा लैंड का टॉपोग्राफिकल फीचर बना रहा हूँ, ये मान लीजिए थोड़ा सा डेजर्टियर लैंड है। तो यहाँ पे देखिए पहले जो है कि कुछ इस तरीके से फीचर दिखेगा। यहाँ पे जो है कि
होल टाइप का दिखेगा। ये जो है कि थोड़ा 3D में इमेजिन कीजिए, ये जो है कि आपके बीच-बीच में ऐसे जो है कि होल क्रिएट हो जाएगा। ये मीन्स जो है कि बीच में एम्प्टी स्पेस है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्लो आउट। मीन्स यहाँ से जो है कि आपके जो है कि सेंट्स जो है कि ब्लो हो गए और यहाँ पे होल बन गया, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? ब्लो आउट कहते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट फीचर देखेंगे तो ये जो है कि कुछ जो है कि आप इस तरीके से इमेजिन करेंगे, ये जो है कि हल्का-सा उल्टा पैराबोलिक मीन्स जो हल्का उल्टा क्रेसेंट टाइप का बनेगा, इस टाइप से जो फीचर बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं बार्चन ड्यून्स। जो है कि इसको जो है कि बार्चन ड्यून्स बोलते हैं, ये याद रखेंगे। ये स्पेलिंग जो है कि आप देखिएगा DUNES ड्यून्स है, ठीक? इसको बार्चन ड्यून्स बोलते हैं। बट यही जो है कि आपका जो है कि ये इस साइड क्रेसेंट साइड मतलब फेसिंग जो आप जिस तरह से बना रहे हैं, इस तरफ जो है कि आपके जो है कि हेड के साइड फेस करेगा तो ये हो जाएगा, बाकी इसको जो है कि उल्टा कर देंगे और थोड़ा लंबा हो जाएगा। मीन जो है कि यहाँ पे टिप थोड़ी लंबी हो जाएगी और ये थोड़ा स्लोपी होगा। मीन जो है कि ये थोड़ा यहाँ से स्लोपी होगा, इस तरीके से होगा और ये पॉइंटेड टिप होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पैराबोलिक्स बोलेंगे, इसको बोलेंगे पैराबोलिक। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट फीचर जो है कि सैंड ड्यून का क्या बनता है, यहाँ पे जो है कि आप देखेंगे कुछ इस तरीके से जो है कि रहेगा और बाकी ये देखिए थोड़ा हाइट पे रहेगा। ये जो कि 3D इमेज जो कि बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो ये इस तरीके से कुछ रहेगा। बाकी आप इसको गूगल से इमेज सर्च करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। देन जो है कि आप देखेंगे तो ये बार्चनॉइड रिज, रिजेस जो बनते हैं हमारे जो कि माउंटेन में फीचर्स रिजेस, तो इसको बार्चनॉइड रिज कहते हैं। बाकी जो है कि यहाँ पे देखेंगे तो कुछ जो है कि टीले से बने रहेंगे। मीन जो है कि ये जो है कि हमारा बीच में जो है कि सैंड के जो है कि कुछ ऐसे टीले कह लीजिए या डोम टाइप का बनेगा, तो ये जो है कि हमारे डोम डोम ड्यून्स हो जाएंगे। देन जो है कि एक लास्ट फीचर है आपका जो है कि हमारा जो यहाँ पे ट्रांसफर रिजिस, मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि कुछ इस तरीके से जो कि पहाड़ी टाइप का रहेगा, दोनों साइड से स्लोपी स्लोपी और बीच में जो है कि फ्लैटलैंड रहेगा, तो एक इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स रिज। तो ये फीचर हमें सैंड ड्यून्स के यहाँ देखने को मिलते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस कि यहाँ पे कौन से सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं? आपको ब्लो आउट देखने को मिलेंगे, बर्चान ड्यून्स, पैराबोलिक्स, बार्चनॉइड रिज, जो है कि डोम ड्यून्स और जो है कि ट्रांसफर रिजेस देखने को मिलेंगे, जो कि आप जो है कि थोड़ा इमेज को जो है कि इमेजिन कर सकते हैं। बाकी जो है कि आपका ये सॉल्ट फ्लैट क्या होता है, इसको भी जो है कि मैं आपको जो है कि आइए डिफाइन कर देता हूँ। नथिंग एल्स, बस इसको याद रखिएगा इस सॉल्ट फ्लैट के बारे में। एक मिनट, लेट मी सी, थोड़ा स्पेस देखने दीजिए। तो यहाँ पे जो है कि इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो है कि हम इसके बारे में जान लेते हैं कि सॉल्ट फ्लैट्स क्या है, तो इसको आप याद रखेंगे। व्हाट आर दी सॉल्ट फ्लैट्स? ये जो है कि नथिंग एल्स, बस जो है कि आपके जो है कि फ्लैट बैरन लैंड्स होते हैं। मीन्स क्या होते हैं? ये फ्लैट बैरन लैंड्स होते हैं। बैरन कोस्टल डिप्रेशन, फ्लैट बैरन कोस्टल डिप्रेशन, जहाँ पे जो है कि आपके सॉल्ट सॉल्ट जैसी चीजें में जो है कि आपके जो है कि वाटर जो है कि इवेपोरेट हो रहा है और वहाँ पे सॉल्ट वाले मीन्स नमक वाले जो है कि थोड़े से पहाड़ बन जाते हैं, उसी को सॉल्ट फ्लैट्स फ्लैट्स कह लीजिए। और जो कि उसको जो है कि अदर नेम से भी जानते हैं, जो कि क्या है आपका सब खास, जो है कि सब खाकस जो है कि इस नाम से जानते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं आपके? मोस्टली दे आर फाउंड इन दी एरिड और सेमी एरिड ट्रॉपिकल जोन्स। यहाँ पे कहाँ पे पाए जाते हैं? ये आपके एरिड और सेमी एरिड ट्रॉपिकल जोन्स में पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो याद रखनी है आपको, वो ये याद रखनी है कि यहाँ पे बोलेविया में जो है कि आपका सलर दी ओइनी जो कि आपका बोलीविया में है, ये वेरी क्रूशियल फॉर द लिथियम रिजर्व। ये जो है कि लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट है। क्या? सलर दी यूइनी। ये जो है कि आपकी स्पेलिंग जो है वाई, ये यू है यहाँ पे, UYUNI है। सलर दी यूइनी बोलीविया में, जो कि लार्जेस्ट जो है कि है, ये हमारा लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट है, जो कि क्रूशियल फॉर दी लिथियम रिजर्व, जो है कि लिथियम रिजर्व के लिए क्रूशियल है, तो ये याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपका जो है कि बॉनी 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 विले जो है कि आपके बॉनी विले USA में पाया जाता है। ये बाकी आपका अटाकामा अटाकामा सॉल्ट फ्लैट चिली में पाया जाता है। अटाकामा सॉल्ट फ्लैट चिली में, तो ये जो है कि कुछ वर्ड के हो गए। बाकी इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहाँ कहाँ सॉल्ट फ्लैट देखने को मिलते हैं, तो आप जानते हैं गुजरात है। गुजरात में कहाँ पे मिलेगा आपको? रन ऑफ कच्छ में देखने को मिलेगा। देन जो है कि आप भी देख सकते हैं, हम महाराष्ट्र में देखने को मिल सकते हैं, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल सकता है। आपका जो है कि नेक्स्ट जो है कि आप जो है कि इसको जो है कि तमिलनाडु में देखने को मिल सकते हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो यहाँ पे जो है कि हमें सॉल्ट फ्लैग्स देखने को मिलते हैं। और ये याद रखेंगे, महाराष्ट्र वाले रीजन में याद रखेंगे। अभी रिसेंटली जो है कि न्यूज में जो है कि चल रहा है क्या आपका? धारावी। यहाँ पे याद रखेंगे क्या? धारावी सॉल्ट पैन जो है कि अभी न्यूज में है। सॉल्ट पैन कह लीजिए, फ्लैट कह लीजिए, सबक कह लीजिए, कि एक इन्फॉर्मेशन है, तो ये आप याद रखेंगे। धारावी जो है कि अभी इन्फॉर्मेशन जो है कि आप याद रखेंगे। धारावी सॉल्ट फ्लैट कहाँ से है? ये महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन में है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो देखिए, एक न्यूज से हमने जो है कितनी सारी फैक्चुअल नॉलेज निकाली है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कतर, यहाँ पे हमने दोहा देखा। आपको ये याद रखना है कि अल उदित एयर बेस जो है कि याद रखना है। यू मस्ट रिमेंबर दिस कि कतर में जो है कि रिसेंटली देखा गया है कि US और इस रीजनल जो है कि हमारे
पार्टनर जो है कि यहाँ पे जो कि रीजनल पार्टनर जो क्या बना रहे हैं, उल रिद एयरबेस जो कि हमारे कतर में लोकेट करता है। एंड इट इज दी वेस्ट एशिया, जो कि मैंने बताया आपके वेस्ट एशिया में जो है कि लाई करता है, आपके वेस्ट कोस्ट ऑफ द पर्शियन गल्फ के वेस्ट कोस्ट में। यहाँ पे देखिए लैंड बॉर्डर कौन से है, सऊदी अरेबिया जो कि मैरिटाइम, सऊदी अरेबिया जो है कि खाली जो है कि लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ से देखेंगे तो लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है। बाकी मैरिटाइम बॉर्डर में आपका यूएई है, आपका बहरान है, और जो है कि आपका जो है कि ईरान के साथ भी जो कि करता है। देखेंगे तो ईरान जो कि कहाँ है, यहाँ पे जो कि ईरान है, तो ये जो कि यहाँ पे शेयर कर रहा है। बाकी यहाँ पे स्टेट आपको याद रखना है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ कमेंट कर रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो ये याद रखना है। इधर जो कि बाब अल मांडेब से कंफ्यूज नहीं होना है, वो रेड सी को करता है और गल्फ ऑफ एडन को करता है। बाकी यहाँ पे ये सब चीजें याद रख सकते हैं। बाकी एक चीज याद बताना मैं भूल गया, इसको याद रखेंगे, ये इट्रिस, यूफ्रेट्स और जो है कि ट्रिग्रस रिवर जो है कि यहीं ड्रेन आउट करती है, और यहीं पे जो है कि आपकी सिविलाइजेशन जो है कि थी, जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप लोग सुमेरियन और जो है कि सुमेरियन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, वो यहीं पे थी, जिससे जो है कि हम लोग मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जिन्होंने इंडिया के लोगों को कि क्या कहा था, मेलुहा, मेलुहा जो है कि इन्होंने नाम दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल्स को। बाकी उसके बाद मैंने जो है कि आपको इन्फॉर्मेशन बताई जो है कि ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व करता है। यहाँ सैंड ड्यून्स और सॉल्ट फ्लैट्स पाए जाते हैं, जो कि सैंड ड्यून्स आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे जो कि ब्लो आउट हो गए, बाशन ड्यून्स हो गए, पैराबोलिक बाशन रेज डोम्स जो है कि, और जो है कि यहाँ पे ट्रांसफर रीजेस। देन जो है कि यहाँ पे देखिए सॉल्ट प्लेन्स, तो जो है कि आपके सलार दी विनी बोलिविया में, बनेविल यूएसए, अटाकामा जो है कि सॉल्ट फ्लैट चिली में, गुजरात में देखे तो रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में जो है कि धारावी याद रखना है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसी जगह पे पाए जाते हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमने कतर से जो है कि रिकॉल की, आई होप जो है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मूविंग टू दी अवर नेक्स्ट टॉपिक, दिस मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये जो है कि प्लेस से नहीं है, बट ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्यों याद रखना है, यहाँ पे जो है कि कुछ कैटल ब्रीड्स मीन जो है कि कैटल ब्रीड्स पाई गई हैं। सर ये क्यों याद रखें हम, जो है कि कैटल ब्रीड्स जो है कि प्लेसेस इन न्यूज में पढ़ने से क्या फायदा, क्यों नहीं फायदा है, क्योंकि ये जो कैटल ब्रीड्स पाई गई हैं, तो लेट मी साइज इंक्रीज करने दो थोड़ा। यहाँ पे जो कैटल ब्रीड्स है देखिए, यहाँ पे करंट फायर्स और जो कि विंदा दामनी, ये क्या है, ये काव की मीन जो है कि काव की ब्रीड है, जो कि रिसेंटली जो है कि डेवलप की गई है। दो हाई हाई यील्डिंग जो है कि आपकी सिंथेटिक काव ब्रीड करंट फ्राइज और जो है कि फाइस हो, जो कि वृंदावनी जो कि डेवलप की गई है, जो कि इंडिजीनियस एक ब्रीड है कैटल बिफेलो की, जो कि रिकॉग्नाइज एज द मेदनी झारखंड, रोहिन खांदी उत्तर प्रदेश में, मेलाघाटी ऑफ द महाराष्ट्र। तो ये जो है कि आपको याद रखना है इसके अबाउट में, और यहाँ पे प्लेस जो याद रखनी है, ये इंस्टीट्यूशन में, ये इंस्टीट्यूशन पूछ लेगा आपसे। तो प्लेस इन न्यूज में हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मीन जो है कि हमारा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ पे देखा गया है, ये करनाल में और हरियाणा में, क्योंकि अब हमें करंट अफेयर जो पढ़ना है वो प्लेस ओरिएंटेड होकर पढ़ना है। तो जो भी प्लेस से रिलेटेड, जैसे अब ये इंस्टीट्यूशन कहाँ है, तो ये जो है कि हमारा जो कि एनडीआरआई करनाल हरियाणा में है, तो ये याद रखेंगे, क्योंकि एक क्रॉस ब्रीड इंडिजीनियस आपका थारपर काउस और जो है कि हॉस्टल फ्रेज बुल्स जो है कि इससे जो है कि क्रॉस ब्रीड करके जो बनाया है, तो इन्होंने ये काव को जो कि न्यू ब्रीड बनाई है, जो कि आप याद रखेंगे करंट फायर्स। देन नेक्स्ट याद रखेंगे आपका वीरेंद्र धामनी, जो है कि हमारा किसने, आईसीआर जो है कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन आईवीआरआई बरेली उत्तर प्रदेश में। तो ये जो है कि दो चीज याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या याद रखना है आपको, एक एनडीआरआई कहाँ पे है और एक आईसीआर का आईवीआरआई कहाँ पे है, बरेली और करनाल आपको याद रखना है। बाकी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि ये हमारे हॉल्स्टाइन फ्रीसेंस जो है कि ये ब्रीड है बहुत ही अच्छी, जो है कि आप देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में जो काव होती है, यहाँ पे ब्लैक पैचेस और व्हाइट पैचेस में रहते हैं, जो कि आप देखने को मिलेंगे। ब्राउनसेस और जर्सी ब्रीड को मिक्स करके इन्होंने जो कि इसको जो है कि बनाया है, जो कि हमारे जो कि रेजिस्टेंस में है, तो ये याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए अभी जो है कि मकर संक्रांति गई है ऑन दी 15 जन, जो है कि हम सभी जो है कि मकर संक्रांति मनाते हैं, और आप सभी को जो है कि हैप्पी मकर संक्रांत, जो है कि आप कहीं से भी हो, अगर साउथ से हैं तो पोंगल जो है, असम से है तो बिहू, हम सारी चीजें सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल में आता है। ये न्यूज में है, तो हमें जो है कि याद रखना है कि महाराष्ट्र में जो है कि आपकी क्या मनाई जाती है, मकर संक्रांति। और बाकी इसमें देखेंगे तो वाई इट्स सेलिब्रेटेड, बिकॉज जो है कि ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, जो कि मार्किंग ऑफ द हार्वेस्ट देता है। और बाकी जो है कि यहाँ पे जो कि जर्नी टूवर्ड्स द नॉर्थवर्ड सन, जो कि उत्तरायण कहते हैं, तो ये याद रखें उत्तरायण किसको करते हैं, मीन जो है कि हमारा सन जो है कि जानते हैं हम, जो है कि इस वक्त जो है कि विंटर्स जो है कि पड़ रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है कि विंटर्स पड़ रही हैं, यहाँ पे जो है कि विंटर्स, तो ये जो है कि रोटेट होकर आपका उत्तरायण में आता है, जहाँ पे हम समर की तरफ ओरिएंट करते हैं, जो कि हम जो कि आपका विंटर सॉलिस्टेट से समर सॉलिस्टेट में जाएंगे, यहाँ पे जो है कि आपके इक्विनॉक्स आते हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हम यहाँ से जो है कि अपनी अर्थ के ओरिएंटेशन को चेंज कर रहे हैं, जिसे उत्तरायण कहते हैं। और यहीं पे जो कि देखें तो हिस्टोरिकली देखें तो हिस्टोरिकली इट इज सेड दैट दी आवर भीष्म पितामह हैज लीव हिज बॉडी, मीन जो कि जानते हैं आप, जो कि बाण की सैया पे लेटे हुए थे महाभारत में, तो इसी समय पे वो जो है कि अपना
देह भी त्याग करते हैं, तो ये सब जो है कि याद रखेंगे कि ही लीव्स हिज बॉडी ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली, जो है कि ये आप याद रखेंगे, महाभारत से भी रिलेट कर सकते हैं। बाकी ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, उत्तरायण कहा जाता है, जो कि हमारे सर की नॉर्थवर्ड जर्नी को जो है कि मार्क करता है। हम जो कि विंटर वाले स्टेट से आपके समर वाले स्टेट में जाते हैं। बताइए दिसंबर और जो है कि यहाँ पे कौन से मंथ में जो है कि हमारा समर वाले स्टेट होता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे दिसंबर और जून की जो है कि डेट्स आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी देखें तो यहाँ पे देखिए ये याद रखना है, महाराष्ट्र जो है कि महाराष्ट्र में मकर संक्रांति कहते हैं, पोंगल जो है कि तमिलनाडु में जो कि एक 4 डे फेस्टिवल है, पंजाब में लोहड़ी जो कि एक दिन पहले मनाई जाती है हमसे। देन जो है कि आपके माघ बिहू असम में है, और कनुमा जो है कि तेलंगाना में, सॉरी फॉर दिस रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, बाकी आप यहाँ से पढ़ लेंगे। देन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने एक पिक्टोग्राफिकल इमेज लगा लिखी है, जो कि आप जो कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ से ब्रीफली। देन जो कि हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज है आपका जो है कि क्या है, दिस वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर क्या है, एक नेशनल पार्क है आपका उत्तराखंड का। तो क्या है सर, ये जो है कि नेशनल पार्क है किसका, उत्तराखंड का नेशनल पार्क है। न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कि एक फायर रिसेंटली देखने को मिली है, जो कि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के पास वाले एरिया में। यहाँ पे जो कि ये क्या है, यूनेस्को जो है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस कि ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि नेचुरल साइट है। और वैली ऑफ फ्लावर जो कि नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, जिसके बारे में आप पढ़ लेंगे। लोकेशन कहाँ है, चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। ये फॉर्म करता है 2 कोर जोन्स। विकी जानते हैं कोर जोन होता है बीच में, देन बफर जोन आता है, देन जो है कि ट्रांजिशन जोन आता है। कोर जोन में आपकी कोई भी एक्टिविटी रिलेटेड नहीं होती है, बस यहाँ पे एजुकेशन पर्पज से जो है कि रिलेटेड एक्टिविटी अलाउ की जाती है। बफर जोन में थोड़ा आपका ट्रांजिशन जोन होता है, जहाँ पे आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट से लेके चीजें जो है कि जैसे आपकी जो कि जो भी आपकी जो कि इमेज कैप्चरिंग, जो कि वाइल्ड लाइफ की शूटिंग वूटिंग हो गई, या जो कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो गया, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी होती है। बाकी ट्रांजिशन जोन में यहाँ पे जो है कि कम्युनिटीज इन्वॉल्व होती हैं, आपके पास में जब ये सब थोड़ी बहुत चीजें अलाउ होती है, तो ये याद रखेंगे, जो कि हमारा कोर टॉपिक है। बीच में कोर रहता है, देन बफर, देन ट्रांजिशन जोन। देखिए यहाँ पे देखें तो ये फॉर्म करता है 2 कोर जोन, जो कि हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क ऑफ द नंदा देवी, और बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को जो कि यहाँ पे क्या है पार्ट है, जितना मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो कि MAB यही प्रोग्राम है, जहाँ पे जो कि लोकल इंडिजीनियस कम्युनिटी को हमारे साथ इंक्लूड करके यहाँ के रिसर्च डेवलपमेंट और रिसोर्सेज में जो है कि हेल्प करने में मदद ली जाएगी, तो ये याद रखेंगे। बाकी इनकम्पास करता है यूनिक ट्रांजिशन जोन बिटवीन द माउंटेन रेंजेस जांस्कर और द ग्रेट हिमालय। मीन्स ये जांस्कर और ग्रेट हिमालय, सर इसको भी थोड़ा बता दीजिए। तो ये जो है कि देखिए आप जानते हैं, ये हमारा जो है कि क्या है, प्यारा सा भारत है। तो इसको जो है कि मैं थोड़ा रफली बनाता हूँ। ये जो कि इमेजिन करेंगे, ये क्या है, प्यारा सा भारत। और जानते हैं कि यहाँ पे जो है कि हमारे जो है कि कुछ हिमालयन रीजन्स है, यहाँ पे जो है कि ग्रेटर हिमालय रेंज आती है। देन यहाँ पे नीचे जो है कि देखिए, तो ये क्या है, ऊपर जो है कि ग्रेटर हिमालय रेंज, फिर उसके नीचे जो है कि सॉरी ट्रांस हिमालय आती है, ट्रांस हिमालय, देन जो है कि ग्रेटर हिमालय होती है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो है कि आपके क्या है, मिडल हिमालय, देन लेसर हिमालय। तो यहीं पे जो है कि देखेंगे तो छोटी छोटी यहाँ पे जो है कि लद्दाख रेंज देखने को मिलेगी, जांस्कर रेंज देखने को मिलेगी, जो कि थोड़ा आगे तक एक्सटेंड है, जो कि यहाँ पे पीर पंजाल और ये सब धौलागिरी रेंज, जो कि हम मैपिंग सेशन में पढ़ते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो ये जो है कि आपको जो है कि ब्रीफली याद रखना है। तो ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए कि हमें जो है कि ये सब चीजें सुनते ही हमारे माइंड में आना चाहिए। जैसे झांसकर हो गया, ग्रेट हिमालयन रेंज हो गया। यहाँ पे देखिए आपको जो है कि सिंटेक्स वेंट जो देखने को मिलता है आपको कहाँ से, आपका नंगा पर्वत से जो है कि नामचा पर्वत तक, जो कि हमारे जो कि अरुणाचल में है, और नंगा पर्वत जो है कि हमारे इधर जम्मू कश्मीर वाले जो है कि रेंज में है। तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। बाकी यहाँ पे फॉरेस्ट देखे तो आपका सल्व एल्पाइन फॉरेस्ट ब्रीच रहता है। बाकी फ्लोरा देखे तो रोडोडेंड्रॉन्स होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, जो है कि ये एक से 1.5 मंथ के लिए फ्लावर्स आते हैं, तो इनको याद रखेंगे। ये जो है कि यूपीएससी में पूछा भी हुआ है कि रोडोडेंड्रॉन्स कहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये आपके देखिए चामोली डिस्ट्रिक्ट जो है उसके ऊपर जो कि ऊपर वाले जो कि हाईएस्ट एल्पाइन रीजन में देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे ब्रह्मा कमल हो गया, ब्लू पॉपी हो गया, कोबरा लिली और सेक्सी फ्रैगिस जो है कि देखने को मिलते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दिस कि यहाँ पे ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। स्नो लेपर्ड्स, एशियाटिक ब्लैक बियर, आपके हिमालयन मस्क डियर, ब्राउन बियर और ब्लू शेप। तो इतने जो कि फ्लोरा है, जो कि हमारे वैली ऑफ नेशनल पार्क जो है कि वैली है पूरी, जो कि फ्लावर से भरी हुई है डिफरेंट डिफरेंट। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी अदर नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंटली आपको रिकॉल कराऊं तो एक है गंगोत्री नेशनल पार्क, यहीं पे गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से आपकी भगीरथी निकलती है। वैली ऑफ नेशनल पार्क इसके थोड़ा नीचे है। देन यहाँ पे नंदा देवी जो है कि अपना नेशनल पार्क है, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। देखिए यहाँ पे BR का मतलब है बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। देन याद रखेंगे जिन कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि फर्स्ट नेशनल पार्क था। देन राजाजी नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार। तो ये याद रखिएगा, ये इतने सारे जो है कि हमारे यहाँ पे क्या है नेशनल पार्क। उत्तराखंड के बारे में और देखें, यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये दोनों जो है कि हमारे नेशनल पार्क एज वेल एज टाइगर रिजर्व है। एक बायोस्फीयर रिजर्व है। बाकी देखें तो यहाँ पे जो है कि आप ये याद रख सकते हैं, असम कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि असम बैराज पे है। और यहाँ पे एक तहरी डैम है, तहरी डैम जो कि याद रखेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो कि रिकॉल रहनी चाहिए। यू मस्ट रिमेंबर ऑल दिस फैक्ट। और बाकी जो कि छोटी छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत ज्यादा होती हैं, जिनको आप जो है कि इंपॉर्टेंटली जो न्यूज में है उन्हीं को याद रखते हैं। तो इतनी चीजें आप ब्रीफली याद रखेंगे। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट न्यूज पे।
मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक न्यूज है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की न्यूज में है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे जो कि वाइल्ड फायर जो है कि इरप्ट हुई थी कौन से, पेंटागोनिया, जो कि पेंटागोनिया रीजन में ऑफ द अर्जेंटीना। और ये लोकेट कहाँ करता है जानते हैं, यहाँ पे जो कि अर्जेंटीना है और इसके नीचे वाले रीजन में जो यहाँ पे हमारा है पूरा साउथ ऑफ दी जो है कि साउथ अमेरिका के बिल्कुल अर्जेंटीना के साउथ में जो है कि आपका पेंटागोना जो है कि पेंटागोनिया जो है कि यहाँ पे जगह है। तो यहाँ पे ये हुआ है पेंटागोनिया रीजन में ऑफ अर्जेंटीना, जो कि फायर देखने को मिली है, इस वजह से ये न्यूज में है। बाकी कैपिटल देखे तो आपका बोनियोस एरिस जो है किसी कैपिटल है, तो ये याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो है कि तुरंत यहाँ पे आना चाहिए जो कि आप चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया, जो कि न्यूज में भी था। तो यहाँ पे क्या है, न्यूज में नहीं था, यहाँ पे मैंने बताया था आपको लिथियम रिजर्व के लिए कौन सा, यहाँ पे आपका सलार दी उइनी जो है कि एक जो है कि यहाँ पे सॉल्ट फ्लैट कह लीजिए, प्लेन कह लीजिए, जो कि लिथियम रिजर्व के लिए बहुत क्रूशियल है। और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी अटाकामा डेजर्ट, यहाँ पे भी जो कि सॉल्ट प्लेन पाया जाता है। तो ये सब जो कि आप मैप पे देख सकते हैं आप यहाँ पे। बाकी देखिए तो यहाँ पे देखिए दो, यहाँ पे जो कि ओशियन है, यहाँ पे जो कि आपका अटलांटिक ओशियन और यहाँ पे जो कि आपका पैसिफिक ओशियन है। यहाँ पे फाल्कन आइलैंड है, जो कि यहाँ से आपकी फाल्कन ब्रिज भी चलती है, जो कि फाल्कन जो कि लोकल ब्रिज है, याद रखेंगे। कैप हॉर्न याद रखेंगे। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यू मस्ट रिमेंबर दिस, जैसे स्ट्रेट ऑफ द मैगलेन हो गया, ये सब आपको याद रखना है। बाकी नीचे अंटार्कटिका है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फीचर्स। तो मैंने आपको पहले बताया कि अर्जेंटीना क्यों न्यूज में है, क्योंकि यहाँ वाइल्ड फायर हो गई है। वाइल्ड फायर क्या होता है, ये जो है कि आपके जो है कि फिनोमिना है, जहाँ पे जो कि सन जो है कि हीट कॉज करने की वजह से, या जो है कि अदर रीजन भी होते हैं। मोस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर, इंड्यूस फैक्टर भी हो सकते हैं। और जो ये है तो सन जो है कि ओवर हीटिंग करता है, जिससे जो है कि फायर जो है कि लैंड हीटअप होकर वहाँ पे जितने भी ड्राई मैटर्स पड़े होते हैं आपके प्लांट्स के, उसकी वजह से फायर जो है कि कॉज हो जाती है। बाकी इरप्ट कहाँ हुआ है, तो ये याद रखना है पैटागोनिया रीजन ऑफ दी अर्जेंटीना में, जो कि लोकेट करता है साउथ अमेरिका में, जो कि उसके भी साउथ में लैंड बॉर्डर शेयर करता है, जिससे चिली के साथ जो है कि शेयर करता है, बोलीविया के साथ और ब्राजील और यूरागे यूरुग्वे के साथ जो है कि अब जो है कि आपके बॉर्डर शेयर करता है। तो ये से कि आप पॉलिटिकल फीचर याद रखेंगे। मैरीटाइम बाउंड्री देखें तो अटलांटिक ओशियन खाली ईस्ट में है, पैसिफिक से कोई भी जो है कि इसका जो है कि लैंड बॉर्डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ऐसे करके जो फीचर है, यहाँ पे चिली है पूरा, और ये जो है कि इधर ही जो है कि रह जाता है अटलांटिक ओशियन में। बाकी जोग्राफिकल फीचर देखें तो यहाँ पे ट्रेन पाए जाते हैं, रिच प्लेन्स ऑफ दी पंपास जो है कि इन दी नॉर्दर्न हाफ ऑफ दी, नॉर्दर्न हाफ में जो कि नॉर्थ के पूरे हाफ में जो कि आपका पंपास ग्रासलैंड है, ये याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके साथ जो जो याद रखना है आपको, याद रखना है क्या, यहाँ पे तो कि पेटागोनिया रीजन तो है, यहाँ पे पंपास ग्रासलैंड भी है। तो ये याद रखेंगे आप, जो कि इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दी हमारा अर्जेंटीना है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। बाकी यहाँ पे रज एंडीज अलोंग दी वेस्टर्न बॉर्डर साइड पे देखें, यहाँ पे क्या मिलते हैं, जो कि हम जानते हैं कि ये पूरा एक जो है कि माउंटेन रेंज है, पूरा एंडीज है, जो कि हमारा फुल माउंटेन के एग्जाम्पल में आता है। तो ये याद रखेंगे, इसी रीजन में है, जो कि वेस्ट साइड से जो कि कवर करता है। मेजर रिवर्स देखें तो आपका पराने हो गया, पैराग्वे हो गया, उरुग्वे हो गया, ये सब मेजर रिवर्स है। नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो ये लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है विद बोलिविया एंड चिली, जो कि बता दिया। जिंक विंक यहाँ कॉपर ऑपर आयरन देख सकते हैं। तो ये जो कि अर्जेंटीना के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा जो है कि इसको जो है कि थोड़ा विस्तार में लगा दिया। तो ये देखेंगे आपका जो है क्या है, एर्थ लार्जेस्ट कंट्री है ग्लोबली और सेकंड इन दी साउथ अमेरिका आफ्टर दी ब्राजील। जानते हैं ब्राजील तो ये जो कि पूरा ही कवर कर लेता है और मोस्टली सबके साथ बॉर्डर शेयर करता है आपका, किसको, इक्वेडोर को छोड़ के। देन जो है कि ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ब्राजील की सब पूरी नॉर्थ साउथ अमेरिका के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कौन सी कंट्री के साथ नहीं करता है, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे जो कि बॉर्डर इसके मैंने आपको दिखा दिए हैं। माउंटेन्स देख लेंगे तो आपके एंडीज है विद सैरो इकागोनिया, जो कि हाईएस्ट पीक है। तो ये याद रखना है क्या, यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है, हाईएस्ट पीक है आपकी सैरो एको कागुआ, जो है कि थोड़ा इस प्रोनाउंसिएशन को अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा। बाकी ओजेस देल सलादो है हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो। तो ये याद रखना है क्या, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे ओजेस सेल सलादो जो है कि है, क्योंकि वॉल्केनो अभी बहुत सारे न्यूज में है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये हमारा हाईएस्ट इसका आपका अर्जेंटीना का। तो जो कि यहाँ रिवर्स मैंने आपको ऊपर बता दी है। रीजन देखेंगे तो यहाँ पे पाम्पा जो कि फर्टाइल हर्टलैंड कहा जाता है, जो कि ग्रासलैंड है, या कि पेटागोनिया हो गया, एंडीज हो गया। वाटरफॉल्स देखें तो यहाँ पे वाटरफॉल याद रखेंगे, ये जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। इकू इजू इजूजू, सॉरी फॉर दिस रॉन्ग, थोड़ा मिसलिप हो जाता है। देन जो कि देखेंगे इगोजू फॉल है, जो कि आपका शेयर करता है ब्राजील के साथ। सॉल्ट फ्लैट जो कि आपको यहाँ पे पाया जाता है कौन सा, होम्ब्रे मैथ्यू, जो कि लिथियम रिजर्व के लिए क्रूशियल है। बाकी मैंने जो आपको और बता दिए, जो कि बार बार इनको याद रख लीजिए, जो कि क्या है, सलार, ये जो कि सलार दी उइनू, जो कि यहाँ से याद रख सकते हैं। ये जो कि हमारा कहाँ का है, एक वर्ड हाईएस्ट है, जो कि बोलीविया में है, वर्ड का लार्जेस्ट है, सॉरी, ये बोलीविया में है। तो ये याद रखेंगे। बाकी पॉलिटिकल फैक्ट याद रख सकते हैं। इकोनॉमिकल, जो कि कैपिटल ये है, मैटर जो कि लिथियम रिजर्व है, लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है। एग्रीकल्चर में देखिए तो सोयाबीन बीफ सिग्निफिकेंट जो है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन कराता है। इंडिया के साथ जो है कि इसके अच्छे टाइज है। साउदर्न ईस्ट में जो है कि आपका जो है कि
साउदर्न मोस्ट सिटी जो है कि कहलाती है उशुआयु, जो कि यहाँ पे जो है कि कुछ लोकेट करती है। यहाँ पे याद रखें कैप कॉन हॉर्स के थोड़ा पास में, तो इसको आप याद रख सकते हैं, जो कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और भी हो गए अर्जेंटीना के बारे में। देन इसी के साथ हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस पे, जो कि यमन। यमन की न्यूज़ में है। देखिए यमन की तो पहली बात कैपिटल याद रख लो, साना। और देखिए मैं हर जो है कि आप देखेंगे हर हेडिंग में कैपिटल लिख देता हूँ कि ये होगी यहीं से जो है कि फैक्ट हो, एक एक फैक्ट तो हमारा श्योर रहे कि कैपिटल, अगर कैपिटल मैच करने के लिए तो क्वेश्चन हमें गलत करना ही नहीं है। बाकी देखें तो यहाँ पे जो है कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी, आपके साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल एसटीसी, जो कि अभी अनाउंस करा है स्टेट ऑफ द साउथ अरेबिया का जो है कि एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस करके इन्होंने कहा है कि यमन को जो है कि इंडिपेंडेंट, जो है कि साउदर्न यमन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करेंगे, जो कि कॉल करेगा साउथ अरेबिया, जो है कि मीन जो है कि ये कह रहे हैं क्या, इनका कहना है कि ये जो हमारा यमन है, यमन में जो है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी, एसटीसी, साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल, जो कि यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है सऊदी अरेबिया के, इन्होंने जो है कि नया कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, और जो कि किसको यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कि एस्टेब्लिश करेंगे साउदर्न यमन, मीन जो कि साउदर्न यमन कुछ एरिया जो है कि डिसाइड करेंगे, और इसको अरेबिया में मिला के साउथ अरेबिया में क्या कहने लगेंगे, इसको इसको कहेंगे साउथ अरेबिया। तो ये जो कि यहाँ पे न्यूज में है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी और फीचर्स याद रखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कि आप याद रखेंगे, थोड़ा मैप ब्लर है तो सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे जो कि याद रखेंगे, यहाँ पे आपका स्टेट है बाब अल मांडेब स्टेट है, जो कि हमारा रेड सी और जो है कि गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। बाकी रेड सी की इंपॉर्टेंस आप जान ही रहे हैं, यहाँ पे स्विस कैनाल है, स्विस कैनाल, जिससे जो है कि हमारे वर्ल्ड का मोस्ट ऑफ द ट्रेड पास होता है, यहाँ याद रखेंगे जो कि इधर जाती है। ये जो है कि ये एरिया क्या है, ये आपका सिनाइन पेनिनसुला कहलाता है, यहीं पे जो कि गाजा स्ट्रिप ये सब है, जो कि मैंने आपको बहुत ही बार जो है कि प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ से याद रख लेंगे, जो कि हमारा न्यूज में है ये। देन जो है कि देखिए ना यहाँ पे पॉलिटिकल फीचर्स रिमेंबर कर सकते हैं, आपका साउथ वेस्टर्न टिप ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला में है, तो ये जो कि आप याद रखा है। मिडल ईस्ट में बॉर्डरिंग कंट्री देखें तो कौन कौन सी है, नॉर्थ में सऊदी अरेबिया है, ईस्ट में क्या है, ओमान है। देखिए यहाँ पे क्या है, दो ही बॉर्डरिंग कंट्री है, इधर ईस्ट में ओमान, और जो है कि सॉरी फॉर दिस, ईस्ट में जो है कि क्या है, ओमान है। बाकी सऊदी अरेबिया जो कि कहाँ है, आपके जो है कि ऊपर नॉर्थ में है, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी जो कि नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कौन सी, बाल वाल मैंडेब, जो कि स्ट्रेट है, लिंक करता है रेड सी और गल्फ एंड एडन को, और बाकी शिपिंग रूट्स को जो कि ये कनेक्ट करता है। जोग्राफिकल फीचर में देखिए तो यमन स्कॉर्ता आर्किपिलागो इन दी इंडियन ओशन एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो देखिए या फिर से याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, यहाँ पे ये याद रखना है, यमन का सोक्रेता आर्किपिलागो, आर्किपिलागो क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये क्या होता है, नथिंग एल्स बट इट इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यू मस्ट रिमेंबर दिस। कौन सा, यमन का सोक्राता, जो कि इंडियन ओशियन में है, ये क्या है, इसलिए याद रखना है क्योंकि ये खाली आर्किपिलागो नहीं है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की WHS है, तो ये याद रखना है। अभी ऊपर भी एक सेशन में बताया था, कौन सा, वैली ऑफ फ्लावर्स, दो हेरिटेज साइट तो यहीं से आपको याद होनी चाहिए। देन जो कि डेजर्ट देखे तो यहाँ पे रूब अल खाली डेजर्ट है, तो इसको याद रखेंगे। हाईएस्ट पॉइंट देख सकते हैं जबाल अन नाबी सुयूब, जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे कोई भी पेरिनियल जो है कि हिमालयन रिवर्स ऐसा कोई फीचर पाया नहीं जाता है। तो इतने फैक्ट्स आप याद रखेंगे। बाकी फिर से यहाँ पे देखिए तो मैंने इसको विस्तार करके लगा दिया है। लोकेशन वोकेशन देख सकते हैं, अरेबिया पेनिनसुला में है। कि मस्ट इसको जो कि क्या कहते हैं, ये हमारे जो कि वेस्ट एशिया में तो आता है, इसको जो कि साथ ही साथ क्या कहते हैं, इसको जो कि हम इस रीजन को क्या कहते हैं, अरेबिया अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं, इसको जो है कि आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, यहाँ पे सेनाइन पेनिनसुला है। तो ये सब जो है कि याद रखेंगे। पेनिनसुला इज नथिंग एल्स, बस जो है कि आपका क्या है, थ्री साइड से वाटर बॉडी जो है कि सराउंड करती है। जैसे इंडिया के साउदर्न पार्ट को हम लोग साउथ इंडिया को इंडियन पेनिनसुला भी कहते हैं, तो इस तरीके से बात याद रखेंगे। वाटर बॉडीज देखिए तो यहाँ पे आपकी रेड सी है, गल्फ ऑफ एडन है, अरेबियन सी है, और बाकी देखिए यहाँ पे चैनल एक पाया जाता है, कौन सा, ये चैनल याद रखेंगे। यहाँ पे आपका गार्दा फुई चैनल है, जो कि साउथ ईस्ट में पाया जाता है। बाकी ये सब वाटर बॉडीज की फीचर्स याद रखेंगे। मैरीटाइम बॉर्डर्स याद रखेंगे, आपका इरिटिया, दिबूजी, सोमालिया, अक्रॉस द रेड सी, मीन जो कि आपका सीड नेशन है। यहाँ पे देखिए इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो कि क्या है, सोमालिया है, जो कि अभी पिछले सेशन में हमने जो कि सोमालियन लैंड का जो है कि न्यूज में देखा था, इथियोपिया देखा था, रफाल की न्यूज से इरिटिकिया है, और जो कि दिबूजी है। तो ये याद रखेंगे इतनी सारी चीजें। देन यहाँ पे देखिए कैपिटल क्या है आपकी, साना इज द कैपिटल, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। ये जो कि एंशिएंट आर्किटेक्चर की वजह से जो कि आपका सना इसकी कैपिटल सिटी भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। बाकी जो कि बाल बाल स्टेट मांडेव जो कि एक चोक पॉइंट है, जो कि याद रख सकते हैं, कनेक्ट करता है। मेजर आइलैंड्स की बात करें तो ये जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी इसे जो कि गालापागोस ऑफ द इंडियन ओशन कहा जाता है। टोपोग्राफी यहाँ से पॉज करके पढ़ लेंगे तो नथिंग एल्स, जो कि डेजर्ट वेट इज इंपॉर्टेंट है, वो याद रख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जो है कि नेक्स्ट न्यूज हमारी बात कर रहा है, कौन सा, अर्लम बटरफ्लाई सेंचुरी। अब ये क्या है सर, अर्लम बटरफ्लाई सेंचुरी, ये कहाँ पे है, तो ये जो है कि आपकी लोकेट करती है केरला में। केरला की गवर्नमेंट ने जो है कि इसका नाम चेंज कर दिया है, क्यों, पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, केरला की क्या थी, अर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, मतलब
अर्लम WS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्या हो गया, या बटरफ्लाई सेंचुरी होगी सर, यहाँ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई जाती होंगी इसीलिए कि ब्यूटीफुल, देखिए बटरफ्लाई सेंचुरी इसका नाम रखा गया। तो इंटरेस्टिंगली यू कैन रिकॉल दिस कि यहाँ पे जो है कि बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ है, अर्लम सेंचुरी, तो ये कहाँ है, केरला की है सर, तो केरला की है, तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो कि आपके फैक्ट यही याद रखने हैं, कहाँ क्या, यहाँ याद रखना है कि ये पहले था ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब बन गया है, केरला गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर कर दिया गया बटरफ्लाई सेंचुरी है कहाँ पे, तो ये देख लो यहाँ पे है, ये कॉन्फ्रेंस में इस पॉइंट पे है, तो ये जो है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये याद रखेंगे। बाकी इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लीजिए, नेस्टेड ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, इधर जानते हैं हमारे जो कि प्यारे से भारत में ये जो कि वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट है, तो ये याद रखेंगे। बाकी बॉर्डर्स देखे तो यहाँ पे जो कि आपका ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक के नॉर्थ में, मीन जो कि इधर नॉर्थ में देखे तो ब्रह्मगिरी जो है कि आप कर्नाटक में है, तो ये याद रखेंगे नॉर्थ में देखे, और बाकी साउथ में देखे तो वायनाड टू दी साउथ, यहीं पे जो कि वायनाड जगह है। बाकी रिवर सिस्टम देखे तो यहाँ पे जो है कि ड्रेन बाय दी चेनका पुजवा रिवर जो है कि एक मेजर ट्रिब्यूटरी है वलापत्तम रिवर की, छोटी छोटी रिवर्स है, तो मेजर रिवर सिस्टम में अपने नहीं आता है, बस ये याद रख सकते हैं, ये रिवर्स यहाँ पे लोकेट करती हैं। बाकी देखिए बायोडाइवर्सिटी देखें तो यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, जो कि मालाबार रोज हो गए, आपके साउदर्न बर्ड विंग हो गए जो कि इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई है, तो ये फैक्ट याद रखना है, इसको तो भूलना ही नहीं है आपको, जो है कि यहाँ से यही सब देखिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेंगे कि साउदर्न जो है कि बर्ड विंग कहाँ पाई जाती है, तो ये जो है कि आपके अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कि अब वो कर दी गई है बटरफ्लाई सेंचुरी, तो वहां पे, और वो भी कहाँ की, इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई है, तो इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई कौन है, आपकी साउदर्न बर्ड विंग कहाँ पाई जाती है, अल्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी एलिफेंट ये सब जो है कि रिमेंबर रख सकते हैं, एज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे इतनी चीजें हमने ब्रीफली पढ़ ली। देन जो कि नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो कि एक प्लेस है, जो कि कौन सा प्लेस है, पहले प्लेस के बारे में जानिए, सिचुएट कहाँ है ये, आपका प्रभास पतन गुजरात में, प्रभास पतन गुजरात में। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे एक 12th सेंचुरी जो कि एपिग्राफिक मिली है, जिसे जो कि हम क्या कहते हैं आपका भद्रकाली इंस्क्रिप्शन, जो कि क्या कहते हैं भद्रकाली इंस्क्रिप्शन, इसको जो कि बार बार देख लीजिए, भद्रकाली इंस्क्रिप्शन 12th सेंचुरी का है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अभी देख लेंगे कहाँ पे है, प्रभास पतन में गुजरात में। और ये देखिए ये जो कि बहुत ही इस जगह पे, ये यहाँ पे, और ये छोटा सा चीज देख रहे हैं यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे जो कि जूम इमेज है, ये PIB से जो कि उठाया गया है इमेज को, तो ये देखेंगे ये जो कि छोटा सा मंदिर है, और ये जो है कि इतना छोटा सा एक जो कि एपिग्राफिक इंस्क्रिप्शन टाइप का मिला है, जिसको जूम करके देखें तो ये कुछ ये है। अगर इमेज क्लियर नहीं लग रही हुई तो आप PIB के जो है कि ये टॉपिक डालिएगा, भद्रकाली इंस्क्रिप्शन आगे PIB लिख दीजिएगा, तो आपको जो डायरेक्ट जो है कि वो न्यूज का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जो है कि आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि हमारे कहाँ पे प्रभास पतन गुजरात में है। इसके बारे में जो कि बाकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं, एक जो है कि हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल इवोल्यूशन है आपके साउथ सोमनाथ टेम्पल का अंडर द पैटर्न ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी। जानते हैं सोमनाथ टेम्पल जो है कि हमारा सोमनाथ टेम्पल वन ऑफ द मोस्ट जो कि हमारा रिचुअलिस्टिक और सेक्रेट जो कि टेम्पल है, जो कि बहुत बार इन्वेजन में भी आया है, स्टिल जो है कि ये मेंटेन है, तो ये आपको याद रखना है। ये जो है कि यहाँ पे एंशिएंट जो है कि भद्रकाली इंस्क्रिप्शन पाया गया है। और कंटेक्स्ट देखे तो ये जो है कि इयोलॉजी ऑफ द जो कि आचार्य भाभा बृहस्पति जो है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रिस्पेक्टर ऑफ द सोलंकी जो कि चालुक्यन किंग कुमारपाला के टाइम पे जो कि किया गया है। बाकी एंशिएंट ट्रेडिशन के सेशन में जो कि घटना चक्र की सीरीज चल रही है, तो वहां से आप इसको रेफर कर सकते हैं। बाकी क्रोनोलॉजी देखिए तो ये प्रोवाइड करता है लेजेंडरी हिस्ट्री ऑफ द तो सोमनाथ टेम्पल अक्रॉस द 4 युगास, मेंशनिंग इस कंस्ट्रक्शन इन गोल्ड सिल्वर वुड फाइनली स्टोन बाय द भीमदेव सोलंकी। मीन जो कि पहले सोने का था, फिर सिल्वर का, फिर वुड का, फाइनली जो है कि पत्थर का जो है कि भीमदेव सोलंकी के टाइम पे जो कि बनाया गया। पैटर्न्स देखे तो यहाँ पे सोलंकी डायनेस्टी इन द टेम्पल जो कि रिवाइवल में जो कि कुमारपाला एफर्ट्स इन द 12th सेंचुरी में जो कि 1169 में इंस्क्रिप्शन है, तो उस वक्त जो कि सब डिटेल लिखी जाती है कि 12th सेंचुरी के अराउंड जो है कि इसकी रिवाइवल को देखा गया है। तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे। बाकी अब जो है कि नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है कि एक देखिए आपको मिलेगी कौन सी, जहानपुरा साइड। जहानपुरा साइड कहाँ है सर, ये जो है कि आपको कश्मीर में देखने को मिली है। मीन जो है कि डिस्कवरी ऑफ दी स्तूपा, यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ दी स्तूपा जो कि मैनमेड माउंट्स हैं एट दी जहानपुरा अंडरस्कोर दी कश्मीर रिच जो है कि गांधार बुद्धिस्ट हेरिटेज इस हिस्टोरिकल रोल एज द सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट कल्चर और लर्निंग। तो ये याद रखना है, ये साइड जो है कि बुद्धिस्ट कल्चर और लर्निंग से रिलेट करती है, और कहाँ पे है, कश्मीर में है, जो कि एक रिच गांधारा जो है कि बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है। तो इतना जो है कि आपको याद रखना है। बाकी देखिए तो यहाँ पे कश्मीर में भी कहाँ पे, नॉर्थ कश्मीर के बारामुल्ला रीजन में, नॉर्थ कश्मीर के भी कौन से रीजन में, बारामुल्ला रीजन में है। बाकी यहाँ पे इसके बारे में देख सकते हैं, कुशारा पीरियड में 1st से 3rd सेंचुरी लोकेट करता है, एंशिएंट सिल्क रूट टू दी कांधार जो कि हमारे जो कि अफगानिस्तान वाले रीजन में। बाकी अदर फाइंडिंग देखेंगे तो यहाँ पे वुडन जो है कि सुपर स्ट्रक्चर मिले हैं, अर्बन सेटलमेंट मिला है, कुसाना आयरन की पोट्रीज और जो है कि कॉपर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं। दिस
जहनपुरा साइड के बारे में। फिर जो है कि देखिए नेक्स्ट आपकी कौन सी है, वैली। वैली क्या होता है, वैली इज नथिंग बट दो पहाड़ों के बीच में से या कोई रिवर निकल रही है, उसके पास में सेटलमेंट जो है कि ब्यूटीफुल प्लेस बना देती है, वैली उसी को कहते हैं। तो आपका शक्सगम वैली जो है कि अभी न्यूज में दिखी गई है कि यहाँ पे जो है कि हिस्टोरिकली मार्क किया गया है क्या, इंडिया हैज फॉर्मली ऑब्जेक्टेड टू चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन दी, आपके जो है कि शक्सगम वैली जो है कि याद रखेंगे। अभी रिसेंट में जो है कि हमने जो है कि चाइना से जो है कि हमारी हिस्टोरिकली जो है कि डिप्लोमेसी का एक बड़ा एग्जांपल है। हमने जो है कि चाइना से पहली बार जो है कि कुछ 1000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड जो है अपने इंडिया में एक्वायर किया था। ये जो है कि एक बड़ा अचीवमेंट, अभी शायद आई थिंक ये 14th या 15 जन की ही न्यूज है, तो इसको जो है कि अलग से कवर कर लिया जाएगा। 14-15 जून को ही, सॉरी जनवरी को, 14-15 जनवरी 2026 को ये चीज हैपन हुई है कि वहां पे जो कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया को जो है कि वापस मिला है। तो याद रखेंगे। बाकी सक्सगम वैली कहाँ पे है इसको देखेंगे तो ये जो है कि लद्दाख में लोकेट करती है, ऑफ द नॉर्थ ऑफ द काराकोरम वाटर साइड, और इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर रहा है इसको जो कि 1947 से, यहाँ पे सीड करता है चाइना जो कि 1960 चाइना पाकिस्तान बॉर्डर एग्रीमेंट के थ्रू। तो हमने जो कि इसको ऑफिशियली डिक्लेयर मतलब डिक्लाइन किया है कि यहाँ पे कोई भी चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं होगा। इसको जो है कि ट्रांस काराकोरम ट्रैक कहा जाता है, लाइंग अलोंग साइड दी ऑफ दी सक्शिगम रिवर, तो ये याद रखेंगे। बाकी जो है कि बाउंडेड बाय दी कुनलुन माउंटेन और काराकोरम रेंज, तो ये याद रखेंगे, एडजेसेंट टू दी सियाचिन ग्लेशियर। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। क्या पहली बात तो ये वैली कहाँ पे है, ये याद रखेंगे, आपकी सक्शिगम वैली लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर के पास है। इसको इसको जो है कि आपका ट्रांस काराकोरम ट्रैक कहा जाता है। तो इतनी चीज याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे ब्यूटीफुली जो है कि मैंने लगा रखी है पूरी इंपॉर्टेंट वैली ऑफ दी इंडिया का मैप लगा रखा है, तो इसको देख लेंगे। लद्दाख में इतनी है, और भी बाकी दाहन होगी, नुब्रा हो गई, जांस्कर होगी, शम होगी, गालवान वैली होगी, तो ये सब याद रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की याद रख सकते हैं। तो इसको जो कि ब्रीफली पॉज करके देख लेंगे। दीज कंसिस्ट दी इंपॉर्टेंट वैलीज ऑफ दी इंडिया, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि अगर आपको जो है कि थोड़ा जो है कि मैपिंग और चीजें देखनी है, तो ये मैंने अभी एक घटना चक्र ज्योग्राफी की सीरीज चलाई है, घटना चक्र ज्योग्राफी, जहाँ पे हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं यूपीपीएससी और जो है कि अपने यूपीपीएससी के लिए, और जो है कि यूपीएससी तक के जो है कि इसमें जो है कि कवरेज होता है, क्योंकि घटना चक्र में अल्टीमेटली इन्हीं के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, और बाकी स्टेट पीसीएस के। तो वहाँ पे जो है कि अब तक जो है कि काफी जो है कि मैंने इंडियन ज्योग्राफी की जो है कि ट्रांस हिमालय ये सब जो है कि कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके रेफर कर सकते हैं। ये सब वैली वैली वहाँ पे थोड़े अच्छे से पूरी लिस्ट प्रोवाइड है, तो उस सेशंस को जो है कि आप रेफर करके कवर कर सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट छोटी सी न्यूज है, आपका क्या है, वाइमर ट्रायंगल। वाइमर ट्रायंगल क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने पार्टिसिपेट किया है इंडिया के फर्स्ट एवर एग्रीमेंट में, वाइमर ट्रायंगल। अब ये क्या है सर, ये ट्रायंगल तो बता दो पहले। ये है आपका अलायंस है, रीजनल अलायंस, इसके बीच फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड में जो है कि आप देखें तो ये दिखा देते हैं आपको। ये जो कि आपका प्यारा सा क्या है, हमारा अफ्रीका जो है कि है, यहाँ पे क्या है, मेडिटेरियन सी, गिब्राल्टर स्टेट, ये जो कि आइबेरियन पेनिसुला, और ये ऐसे करके क्या है हमारा जो है कि थोड़ा मैंने रफली बनाया है, ये जो है कि थोड़ा इमेजिन करेंगे रफली, ये जो है कि ऐसे करके ये सब ऐसे ऐसे है, तो ये याद रखेंगे। ये हमारा जो है कि जोग्राफिकल फीचर कंसिस्ट करता है किसका, हमारे यूरोप को जो है कि कंसिस्ट करता है। यहाँ पे जो है कि देखेंगे तो आपका क्या है, यहाँ पे जो है कि क्या है आपका जर्मनी है, यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या है, पोलैंड है, यहाँ पे पोलैंड है, ये जो कि थोड़ा रफली बना रहा हूँ, ये जर्मनी पोलैंड, यहाँ पे जो है कि आपका क्या है, फ्रांस है। तो ये जो है कि वाइमर ट्रायंगल को क्रिएट करते हैं, तो ये जो है कि रफली याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए बाल्टिक सी है, यहाँ पे गिब्राल्टर स्ट्रेट, मेडिटेरियन सी, ये सब जो है कि जोग्राफिकली आपको याद रहना चाहिए। ये फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड है। मैप नहीं लगाया था इसलिए मैंने ये बना के दिखा दिया। फ्रांस कहाँ है, थोड़ा नीचे साइड पे है, जर्मनी और जो है कि पोलैंड जो है कि ऊपर साइड पे, तो ये याद रखेंगे। जो कि हमारा सेटअप हुआ था 1991 में, जर्मनी सिटी ऑफ द वाइमार, वाइमार जो कि जर्मनी सिटी में, जो इसीलिए कि इसे वाइमार ट्रायंगल कहा गया। एक जो है कि क्या है, अलायंस है, बस ये याद रखना है। बाकी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये न्यूज में था, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, प्रमोट करेगा यूरोपियन इंटीग्रेशन जो कि पॉलिटी डायलॉग सिचुएशन को, तो ये याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट आपका न्यूज में है सवालकोट हाइड्रो पावर डैम। अब ये क्या है सर, ये जो है कि एक डैम बना रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो एक डैम प्रोजेक्ट है, ये बस हाइड्रो पावर डैम है, ये याद रखना है। गवर्नमेंट ने एसिलेट किया है आपका सवालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद दी रातेल, जो है कि आपको जो है कि रतले रतले जो है कि अपने पिछले न्यूज में हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर के रीजन में, तो ये याद रखेंगे। तो ये चेनाब रिवर पे ही दूसरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर का, जो कि प्रीवियस सेशन में एक कवर है, तो इसके बारे में नहीं बता रहा। तो ये जो है कि सवालकोट हाइड्रो पावर डैम जो है कि इसके साथ अलॉन्ग विद दी रतले के साथ जो है कि ये हो रहा है। बाकी ये टेंशन जो है कि अभी भी बनी हुई है, इंडस वाटर ट्रीटी जिसमें हमने एबिसेंस ले लिया है, होल्ड पे है टॉक, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। बाकी देख सकते हैं ये जो कि एक 1856 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट है, रन ऑफ दी रिवर प्रोजेक्ट। बाकी यहाँ पे देखिए तो अलग और अदर प्रोजेक्ट्स क्या है, तो यहाँ पे अदर प्रोजेक्ट्स याद रखेंगे। चेनाब रिवर पे आप जानते हैं कि यहाँ से इंडस जा रही है, इसके नीचे झेलम है, यहीं पे चेनाब है, और चेनाब जो है कि कहाँ, चेनाब में जो है कि आपकी जो है कि इधर से रावी मिलती है, ये क्या है,
ये दिस इज द इंडियंस, दिस इज द झेलम, यहाँ पे चेनाब है, चेनाब रिवर है, यहीं पे रावी है, और यहाँ से सतलज आके जो है कि इसमें मिलती है, जो कि बियास को लेके मिलती है, और ये जो कि ड्रेन किस में कर जाती है, मिलके इंडस में। तो ये याद रखेंगे, कुछ रिवर सिस्टम है, तो ये चेनाब रिवर पे जो है कि ये सब प्रोजेक्ट बन रहे हैं। कौन से? आपके रतले हो गए, ये सवालकोट हो गया, तो ये इसी रिवर पे बनाए जा रहे हैं, तो ये याद रखना है। बाकी देखिए तो यहाँ पे आपका दुलहस्ती हो गया, बालीघर हो गया, सलाल हो गया, अंडर कंस्ट्रक्शन देखे तो ये जो है कि दुलहस्ती सेकंड, कीरू, कवार, और जो है कि रतले, ये जो है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये याद रखें, क्या ये जो है कि बन रहे हैं अलॉन्ग विद दिस, और बाकी ये सब पहले से बने हुए हैं, ये याद रखेंगे। बाकी यहाँ से मैप में लोकेट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डैम्स मैंने लगा रखा है मैप। तो देखिए दुलहस्ती जो कि, बाकी देखें तो यहाँ पे जो कि रंजीत सागर हो गया, बाखर डैम हो गया, तहरी डैम याद रख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, रिहान डैम और गोविंद सागर जो है कि ये सब जो कि हीराकुंड याद रख सकते हैं। और बाकी जो कि इंपॉर्टेंट जितने भी हैं जो कि मोस्टली जो है कि यहाँ से जो कि लोकेट करके अपने नोट्स में इनकलकेट कर लीजिए। बाकी यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए टाटो टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो डैम नहीं है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। और भी देखिए तो लोअर सुबनसिरी, ये सुबनसिरी डैम है, तो ये भी जो कि आपका लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी चला गया है। ये सब प्रीवियस सेशन में मैंने कंप्लीट किए हैं, तो मैं यहाँ पे बस रेफर कर रहा हूँ आपको। तो ये ब्रीफली इतनी चीजें यहाँ से याद रखेंगे। अब इसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक में मुड़ते हैं, जो कि हमारा है लिक्टनस्टीन। लिक्टनस्टीन को देखेंगे ये क्या है। सो आइए पहले तो ये देख लेते हैं इसको, जो कि प्रोनाउंसिएशन जो कि करने में मुझे पता है, देखिए मुझे भी जो है कि ये दिक्कत हुआ करती थी, तो इसका प्रोनाउंसिएशन ही सीख लेते हैं। तो ये कि क्या है, देखिए इसको जो कि ये लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पेलिंग जो है कि याद कर लेंगे। इसको देखिए कैसे याद करना है आपको, लिक्टन स्टीन, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ये लिक टन स्टीन, इसको जो है कि ऐसे पढ़िए, लिक टन स्टीन, जो कि ये प्रोनाउंसिएशन हो गया इसका, जो कि बेसिकली मैंने आपको बता दिया है। तो इसको जो कि आपका जो कि लिक्टन स्टीन जो है कि न्यूज में क्यों है, बिकॉज इट इज दी आवर फर्स्ट, जो है कि हमारा एक डबली लैंडलॉक कंट्री है, इसलिए न्यूज में है। न्यूज में अलग रीजन से ये जो कि क्या है, एक डबली लैंडलॉक कंट्री है, तो ये याद रखेंगे। इसकी कैपिटल है वादुज, इसकी कैपिटल है। यहाँ पे हुआ क्या है कि यूनियन मिनिस्टर अपने कॉमर्स इंडस्ट्री के, जो कि हमारे इंडिया विजिट किया है यहाँ पे लिंकस्टीन को, जो कि एक्सेलरेट करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडिया EFTA, जो कि हमारा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है टेपा के साथ, जो है कि इसको एक्सेलरेट करने के लिए, इंडिया EFTA को एक्सेलरेट करने के लिए। तो टेपा जो है कि क्या है, इसको देख लीजिए, इज द इंडिया फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द डेवलप्ड ग्रुप ऑफ द हमारा यूरोपियन फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट कंट्रीज हैं उनके साथ, आइसलैंड हो गया, जैसे लिंकस्टीन हो गया, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो दैट्स व्हाई इट इज न्यूज। और बाकी पॉलिटिकल फीचर देखें तो ये ओनली जो है कि डबली लैंडलॉक कंट्री है यूरोप की। बाकी मेंबर है आपका जो है कि नॉट अ मेंबर ऑफ, ये फैक्ट याद रखेंगे। ये फैक्ट क्या है, ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, तो इसको याद रखेंगे, ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, ये खाली ओनली जो है कि डबली लैंडलॉक कंट्री है। बॉर्डरिंग देखे तो ऑस्ट्रिया जो कि नॉर्थ और ईस्ट में है, और जो कि स्विट्जरलैंड वेस्ट और साउथ में है, और बाकी जो है कि आपके जो है कि अदर जो है कि कंट्रीज जो है कि डबली लॉक करती हैं इसको, जो कि अभी मैप पे दिखा दूंगा। बाकी एल्प्स विद दी गोराव स्पीड जो कि हाईएस्ट पॉइंट, मेजर रिवर रीन और समानिया जो कि ये रिवर है। तो यहाँ पे आप जो है कि इसको देख लीजिए। यहाँ पे कुछ ये यूरोप का आपको प्यारा सा मैप दिख रहा होगा, जो कि इमेजिन कर सकते हैं। आपकी यूरोप की लैंडलॉक कंट्रीज मैंने दिखा दी, जैसे बेलारूस हो गया। लैंडलॉक कंट्रीज होती क्या है, विच डू नॉट शेयर डायरेक्ट वाटर बाउंड्री। जैसे देखिए बेलारूस, यहाँ पे डायरेक्ट वाटर बाउंड्री कोई नहीं है, लैंडलॉक मानी जाएगी। हम ये जो कि आपके मोल्दोवा हो गया, मैसेडोनिया, साइबेरिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक, यहाँ पे जो कि आपका चेक रिपब्लिक हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया। यहीं पे जो कि देखिए ये जो छोटी सी कंट्री है आपकी लिंकस्टीन है, देखिए ऑस्ट्रिया के साथ कर रही है, इधर स्विट्जरलैंड, फिर जो कि इधर जो कि ये क्या है आपका फ्रांस है, और इधर देखिए तो ये आपका क्या है स्लोवाकिया है। तो ये जो है कि इसको दो तरफ से लैंड बॉर्डर से जो है कि लॉक कर दिया गया है, इसीलिए जो है कि इसको डबली लैंड लॉक कहा गया है। बाकी ये जो है कि मैप से आप जो है कि वर्ल्ड की पूरी जो है कि देख सकते हैं, यूरोप का पूरा सीन यहाँ से देख सकते हैं, जो कि हमारा जो है कि न्यूज में क्या है, ये लिंकस्टीन है, जो कि यहाँ से मैंने आपको सारे लैंड बॉर्डर दिखा दिए। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो बोलिविया और पैराग्वे साउथ अमेरिका में है। यहाँ तो लैंड बॉर्डर शेयर हो जाएंगे, 3 ही कंट्री यहाँ पे, या कनाडा इधर से शेयर कर रहा है, यूएसए इधर से, मैक्सिको इधर से। बाकी अफ्रीका की देख सकते हैं यहाँ पे जो कि मार्क की रखी है। बाकी यहाँ पे देखिए डी फैक्टो स्टेट एक है, 44 कंट्रीज है। इंडिया में देखिए तो कोई नहीं है, इंडिया में डायरेक्ट बॉर्डर, क्योंकि इंडिया खुद ही एक कंट्री है। नेपाल हो सकता है, भूटान है, लाओस है, बाकी मंगोलिया है, और यहाँ पे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब जो कि देख सकते हैं। पर आप कहेंगे सर कजाकिस्तान को भी कहा जा सकता है, सॉरी उज्बेकिस्तान को क्यों, क्योंकि देखिए इधर कजाकिस्तान है, देखिए यहाँ पे कजाकिस्तान, और इधर जो कि आपका जो कि डायरेक्ट देखिए चाइना जो कि लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, वाटर बाउंड्री तो नहीं कहा जाएगा। आपका जो है कि इधर से देखिए कजाकिस्तान, ये जो कजाकिस्तान जो है कि यहाँ कैप्सियन सी के साथ कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है कि इनको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से जो है कि दो स्टेट जो है कि उससे कंट्री जो है कि लैंड बॉर्डर करनी चाहिए। बाकी ये ब्रीफली आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसको जो है कि याद कर लीजिए, जो कि हमारा वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा। देन देखें तो नेक्स्ट न्यूज है आपका कौन सा, बानरघट्टा नेशनल पार्क, जो कि हमारा कहाँ है, कर्नाटक का वर्ग नेशनल पार्क है। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए भी बहुत सारी जो है कि न्यूज रही है, जैसे आपका जो कि
गांधी जो कि गांधी प्लेस था। देन जो कि प्रीवियस सेशन में मैंने सब कवर किया, आप रेफर कर सकते हैं। बानरघट्टा नेशनल पार्क, छोटे छोटे प्लेसेस की वजह से यहाँ पे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो बहुत सारी न्यूज में रही है। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल पावर कमेटी है जो कि बानरघट्टा नेशनल पार्क हैज रिकमेंडेड अ विड्रॉल ऑफ 2020 का एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन था जो डाइल्यूट कर रहा था क्या इको सेंसिटिव जोन, जो कि रिस्टोरेशन ऑफ द वाइडर इको जो कि प्रोवाइड करता है हमारे 2016 के ड्राफ्ट में। तो दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। बाकी देखिए तो यहाँ पे ये सब जो कि आप पढ़ लीजिएगा, जो कि हमारा क्या है, एक सॉक ऑब्जर्वर कहलाता है, जो कि हमारा टू प्रोटेक्ट द एरियाज बाय रेगुलेटिंग एंड मैनेजिंग द एक्टिविटीज अराउंड सच एरिया। तो ये याद रखेंगे। बाकी ये कर्नाटक एक नेशनल पार्क है, यहाँ पे 4 रेंजेस पाई जाती है। यहाँ पे कौन कौन सी, अनेकल, बानरघट्टा, हरोहली और कोदीहली, जो कि एक वाइल्ड लाइफ जो की रेंजेस पाई जाती है। यहाँ पे फ्लोरा देखे तो यहाँ पे मैद्री बैम्बू है, और फ्यूना तो बहुत सारी चीज है, तो यहाँ से देख लेंगे। बाकी इंपॉर्टेंटली देखिए तो यहाँ के नेशनल पार्क कौन से हैं आपका, जो कि अंसी नेशनल पार्क हो गया, कुदरमुख नेशनल पार्क हो गया, बाररघट्टा हो गया। बाकी आपके कौन से, नागरहोल, और जो है कि आपका बंदीपुर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। बाकी यहाँ पे अंसी दांदली टाइगर रिजर्व है, और जो है कि बादरा कुदरमुख टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सो मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इतना नहीं, जो न्यूज में है उनको याद रखेंगे। बाकी ये सब चीजें आप ब्रीफली यहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए तो आपके जो कि कौन सी, बाबा बदायूं हिल्स हो गया, ये याद आना चाहिए। कर्नाटक में क्या है, बाबा बदायूं हिल्स, यहाँ से जो कि ब्रह्मगिरी जो है कि ब्रह्मगिरी जो है कि रेंज है, तो ये सब याद रहना चाहिए। बाबा बदायूं, यहाँ पे कुद्रुमुख पीक है, कुद्रुमुख पीक हो गया, यहीं पे जो है कि रेंज लाई करता है। तो ये सब यू मस्ट रिमेंबर दीज फैक्ट्स। तो अब जो है किसी के साथ नेक्स्ट न्यूज को देख लेते हैं, जो कि है अपनी कौन सी, वेनेजुला। वेनेजुला की न्यूज में है, देखिए यहाँ पे हुआ क्या है जानते हैं। वेनेजुला में तो बहुत ही सारी चीजें हो गई हैं। बाकी यहाँ पे जो कि जो रिसेंट न्यूज थी वो थी कंसर्न ओवर द पॉसिबल इंटेंसिफिकेशन ऑफ द स्टेबिलिटी, जब मैंने ये न्यूज को उठाया था। बाकी उसके बाद जो है कि प्रेसिडेंट ने, यूएस के प्रेसिडेंट ने यहाँ के प्रेसिडेंट को उठा लिया, तो जो है कि देख सकते हैं। बाकी आप जो है कि बाकी न्यूज देख सकते हैं जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करके। तो यहाँ पे हमारा काम है दैट न्यूज में नहीं जाना, यहाँ पे हम जो है कि सिर्फ प्लेस से जो है कि रिलेटेड एक्सपेक्ट पढ़ेंगे, जो कि हमारे सेशन का मोटो है। तो यहाँ पे देखिए वेनेजुला कहाँ लाई करता है, ये जो कि आपके साउथ अमेरिका के जो कि हम देखें तो ये जो है कि जो साउथ अमेरिका है उसके इस वाले रीजन में यहाँ पे जो है कि सुरीमेन है, गुनिया विनिया है, तो ये यहाँ पे जो है कि वेनेजुला लाई करता है, तो ये याद रखेंगे। गुनिया हो गया, इधर नीचे ब्राजील है, इधर कोलंबिया है, तो इसको देखेंगे। हमारे साउथ अमेरिका के नॉर्थर्न पार्ट में ऊपर जो है कि लाई करता है, तो यहाँ पे देखेंगे लोकेटेड ऑन द नॉर्थ नॉर्थ के, साउथ अमेरिका के नॉर्थ में लैंड बॉर्डर्स देखिए तो यहाँ पे गिनिया टू द ईस्ट, ब्राजील टू द साउथ, कोलंबिया टू द साउथ ईस्ट, और वेस्ट में जो कि इसके लैंड बॉर्डर्स हैं। बाउंड्रीज देखें तो यहाँ पे जो है कि आपके ब्राजील, वेनेजुला, गुनिया जो कि मीट करते हैं कहाँ पे, एट दी माउंट रोरा मिया, ये याद रखेंगे। ये तीनों का एक कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखना है आपको, क्या है मार्केट, ये पॉइंट याद रखेंगे। माउंट रोरा मिया जो रोराइमा, सॉरी फॉर दिस रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, तो रोराइमा लिखा हुआ है, ये मैंने गलत बोल दिया। माउंट जो है कि रोराइमा पे जो है कि एक कॉमन पॉइंट इन तीनों का है। बाकी जो कि कैरिबियन रीजन है, मीन जो कि इधर वाला जो रीजन जानते हैं, मीन जो कि हमारा, अगर मैं आपको जो है कि रफली बना के दिखाऊं तो ये कुछ जो है कि साउथ अमेरिका हो गया, इसको जो है कि इमेजिन कर लेंगे। और बाकी यहाँ पे क्या है, ये जो है कि हमारा नॉर्थ अमेरिका है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो कैरिबियन रीजन है, इसको कैरिबियन आइलैंड जो है कि ये सब कहा जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो है कि हमारा, इसके साथ भी जो है कि इसका जो है कि रिलीजन है, बाउंडेड बाय द कैरिबियन सी, अटलांटिक ओशन टू द नॉर्थ। बाकी ज्योग्राफिकल फीचर्स देख लीजिए, यहाँ पे एंडीज माउंटेन है आपका, कौन सा, ये जो कि मारा साइपो जो है कि लोलैंड है। यहाँ पे जो कि आपके लेक भी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, मारा साइपो जो है कि एक लेक इंपॉर्टेंटली, गिनिया हाईलैंड्स है। रिवर देखे तो ओरिनको जो है कि रिवर है, जो कि एम्प्टी करती है अटलांटिक ओशियन में। रियो नेग्रो लेक जो है कि मैंने आपको ये बता दिया, हाईएस्ट वाटरफॉल है यहाँ पे, एंजल फॉल जो कि ऑन दी चुरुन रिवर। तो ये यहाँ फैक्ट याद रखेंगे, देखिए ये फैक्ट याद रखना है, ये फैक्ट याद रखना है, बाकी ये फैक्ट याद रखेंगे। यहाँ पे गिनिया हाईलैंड्स पाए जाते हैं। ग्रासलैंड देखे तो यहाँ पे इलानोइस, जो कि देखिए यहाँ पे 2 ग्रासलैंड मैंने आपको बता दिए साउथ अमेरिका के। एक तो पाम्पास याद रखना है, जो कि कहाँ पे है, नीचे आपके अर्जेंटीना में है, और पटागोनिया रीजन के साथ, जो कि यहाँ पे ऊपर पाम्पास है, नीचे पटागोनियन रीजन है। बाकी ग्रासलैंड यहाँ पे इलानोइस ग्रासलैंड याद रखेंगे, ये भी जो है कि हमारे साउथ अमेरिका में लाई करता है। तो ये चीजें आपको वेनेजुला से जो है कि इतनी चीजें याद रहनी चाहिए। बाकी देखें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक गुरी भी है, यहाँ पे देखिए खोरा रिवर दिख गई, और निको रिवर दिख गई। ये जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है सच, बहुत सारी रिवर, तो ये सब याद नहीं रखना है। बाकी ये सब चीजें याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक लोकेशन है आपका संता एलॉन दी यूरिजी, तो ये याद रख लेंगे। बाकी ये यहाँ पे गुनिया हाईलैंड्स देख सकते हैं, ये सब चीजें हैं। बाकी इधर से आप चीजों को रिकॉल कर लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे ईरान के बारे में देखते हैं। ईरान न्यूज में है, यहाँ पे क्यू न्यूज में है कि इंडिया ने इशू किया है एडवाइजरी अर्जिंग इट्स नेशनल टू अवॉइड अनएसेंशियल ट्रैवल। तो यहाँ पे भी थोड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से बनी हुई है, क्योंकि एक जो है कि है प्रेसिडेंट यहाँ के, जो पूरे जियो पॉलिटिक्स को जो कि डिस्टर्ब किए हुए हैं। तो क्या ही चल रहा है, तो इसमें जो कि इंटरेस्ट तो बहुत है बात करने का, पर इसको जो कि डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे जो कि न्यूज को देखते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे
ईरान को देखते हैं। ईरान ने जो है कि हमारे जो कि इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की है कि भाई अननेसेसरी ट्रैवल वैवल मत करो, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो गया तो इवैक्यूएट करने के लिए हम लोग जल्दी आ नहीं पाएंगे। तो जो है कि मतलब कर तो लेते ही हैं ऑलमोस्ट, जो है कि इंडिया की डिप्लोमेसी जो है कि जानते ही हैं ऑलवेज पावरफुल रही है, तो हम लोग इवैक्यूएशन में तो एक्सपर्ट है, बाकी ऑपरेशन ऑपरेशन तो चला ही देंगे। बट जो है कि ऐसी कंडीशन जो है कि पहले से आगाह कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ तो भैया जो है कि निकल विकल आओ और जाओ मत वहाँ पे घूमने फिरने। बाकी देखें तो पॉलिटिकल फीचर देख लो, ये ब्रिक्स, एससीओ और ओपेक का मेंबर है, जो कि आप जान सकते हैं शंघाई कॉपरेशन, जो कि यहाँ पे पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन है, तो ये याद रखेंगे। लैंड बाउंड्रीज याद कर सकते हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान जो है कि नॉर्थ में है, मीन जो है कि इधर से देखेंगे तो लैंड बॉर्डर्स इसको जो है कि रट्टा मार लेना है, आर्मेनिया अजरबैजान, जो कि इधर देखिए आर्मेनिया अजरबैजान है। बाकी तुर्कमेनिस्तान है और जो है कि अजरबैजान जो है कि ये बता दिया। बाकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, मीन जो है कि अफगान और पाकिस्तान जो है कि इसके साथ जो है कि बॉर्डर शेयर करता है, मेरीटाइम बॉर्डर कैप्सियन सी में है। बाकी ऊपर देखेंगे तो ये कैप्सियन सी दिख जाएगा, पर्शियन गल्फ, और जो है कि आपको वो कि यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान दिख जाएगा, गल्फ ऑफ ओमान, तो ये याद रखेंगे। और बाकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो है ही यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखिए ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, लेक उर्मिया है, जो कि एक एंड्रो एंड्रोरिक सॉल्ट लेक है, मीन जो है कि इसका आउटलेट, मीन जो है कि ये वो लेक होती है जिसका आउटलेट किसी रिवर और जो है कि उससे कनेक्ट ना हो, ये अब इटसेल्फ ओरिजिन जो है कि लेक होती है, जो कि लार्जेस्ट इन दी मिडल ईस्ट लेक है। रिसोर्स पोटेंशियल बहुत सारे हैं, नेचुरल गैस में सेकंड नंबर पे है और प्रूवन क्रूड ऑयल में फोर्थ नंबर पे है, तो इतने फैक्ट याद रखिए, बाकी ऊपर तो मैंने बता दिया था। फिर नेक्स्ट लैंड ग्रीनलैंड, भैया ग्रीनलैंड भी क्यों है, फिर से एक आता है यूएस, प्रेसिडेंट ट्रम्प। फिर इन्होंने कहा कि भैया ग्रीनलैंड को ये खरीद लेंगे, कब्जिया लेंगे, तो यहाँ के दानिश प्राइम मिनिस्टर थे, ऑब्वियसली रिजेक्ट किए हैं। बाकी यूएन की स्पीच देख सकते हैं, डायरेक्ट जो है कि वहाँ के जो है कि सीधे कहा कि भैया ग्रीनलैंड जो है कि 800 साल तक जो है कि डेनमार्क की टेरिटरी रहा है, अगर कुछ किए तो थोड़ा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी है, तो स्पीच को सुन सकते हैं यूएन की स्पीच वो, जो कि थोड़े टाइम से जगह पर जो है कि बहुत ही हार्श वर्ड यूज किया अभी 2-3 दिन पहले ही, मीन जो है कि लगभग 13 या 12 की वो स्पीच है, 13-12 जनवरी की, तो आप जो है कि उसको सुन सकते हैं। बाकी देखते हैं हमारे जो कि प्लेस से इंपॉर्टेंट न्यूज में प्लेस से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, तो यहाँ पे जो कि इन्फॉर्मेशन ये सब पढ़ लेंगे, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, जो कि मेल्टिंग आइस पॉइंट है, ग्रीनलैंड जो है कि ग्रीनलैंड नाम से है पर ये पूरा आईसी आइस है, तो ये याद रखेंगे पहली चीज तो ये ग्रीनलैंड नाम से है, डेनमार्क की टेरिटरी है, डेनमार्क की टेरिटरी जो कि आपके जो है कि मैंने आपको स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक ये सब कंट्रीज जो कि प्रीवियस सेशन में रिकॉल कराई है, तो उसका एक पार्ट है, डेनमार्क टेरिटरी है, जो कि ग्रीनलैंड नाम है, पर जो कि पूरी आईसी आइस है, पॉपुलेशन बहुत कम है। बाकी जो कि जोग्राफिकल फीचर्स देखिए, यहाँ पे बैफिन बे है, जो कि इसके जो कि कहाँ आपके जो है कि वेस्ट में लाई करेगा। डेविस स्ट्रेट है यहाँ पे, जो कि डेनमार्क स्टेट, दो स्टेट याद रखने हैं, ग्रीनलैंड सी है। बाकी जो कि यहाँ पे जो कि आपकी इक्वेटोरियल करंट फॉरेंट चलती है, मीन जो कि हमारे जो कि करंट्स है, तो जो देख लेटर ऑन जो है कि आप जो कि थोड़ा होमवर्क में है, सो देयर इज नॉट एज सच मच थिंग जो है कि हम इसमें याद रखें, ये बफिन बे ये सब आइलैंड वाइलैंड याद रखें। बाकी एक्सपेक्ट तो जो है कि हमने जो कि साउथ अमेरिका अमेरिका कवर करते हैं, तो मैंने मोस्ट वहाँ चीजें कवर की हुई है, इसको पॉज करके यहाँ से पढ़ लेंगे। ग्रीनलैंड के बारे में 2-4 चीजें यहाँ स्ट्रेट याद रखिए, बाकी करंट वारंट यहाँ की देख सकते हैं, करंट वारंट जो भी है वो आपके होमवर्क में है। देन देखिए तो यहाँ पे जो है कि आपका सोमनाथ टेम्पल जो है कि न्यूज में रहा है, जो कि मैंने बता दिया सोमनाथ टेम्पल की वजह से, ऊपर जो कि भद्रकाली इंस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे मैंने ये भी न्यूज में लगा दिया है कि यहाँ पे देखिए आपके प्रवेश प्रधान जो है कि विरासत सौराष्ट्र रीजन में है, तो ये जो है कि एग्जैक्ट लोकेशन याद रख लेंगे। तो ये आपको याद रखना है, जो कि आपका 12th होली ज्योतिर्लिंग में आता है, इसके बारे में कुछ मैंने डिटेल लगा दी है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। बाकी हमारे जो है कि देखिए यहाँ पे जो एक चीज हुई थी आपके जो कि प्राइम मिनिस्टर, जो कि दैट टाइम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नेहरू को भी वहाँ पे, नेहरू जी को भी वहाँ इनवाइट किया गया था, तो उन्होंने जो कि फॉर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकुलरिज्म जाने से मना कर दिया था कि मैं जो इनॉग्रेशन के लिए जाऊंगा। तो जो है कि हमारे सेकुलरिज्म को कॉन्सेप्ट जो है कि थोड़ा उस वक्त था नहीं सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, बट जो है कि हमारे आर्टिकल जो प्रोवाइड करते थे 25 से जो है कि आपके 29 तक जो है कि हमारे आर्टिकल, जो कि हमारे 28 तक आर्टिकल राइट टू फ्रीडम रिलीजन फ्रीडम का जो कि प्रोवाइड करते थे, जो कि सबके लिए एक फंडामेंटल राइट था। तो उन्होंने ये कहा कि मैं इनोग्रेशन करने जाऊंगा तो जो है कि हमारे जो है कि कंट्री के पीपल जो है कि मुझे एक एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ ओरिएंटेड समझेंगे, दैट्स व्हाई ही रिफ्यूजेस। तो दैट टाइम जो है कि यहाँ पे 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की इंस्टॉलेशन सेरेमनी को परफॉर्म किया था, तो ये जो कि उस वक्त की कुछ चीजें थी। बाकी यहाँ पे देखे तो अटैक बाय द महमूद गजनवी ने इसको मल्टीपल टाइम्स लूटा है, जो कि हमारे अल्बनी रिकॉर्ड में पाया जाता है, मीन जो कि अल्बनी के रिकॉर्ड में ये सब देखने को मिला है। बाकी याद रख सकते हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल, जो कि प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है टेम्पल आर्किटेक्चर का, जो कि ऊपर मैंने आपको भद्रकाली इंस्क्रिप्शन से जो है कि आपको चीजें बता दी हैं, तो ये सारी चीजें जो कि याद रख सकते हैं। बाकी लास्ट न्यूज देखते हैं हमारी, जो कि आपकी है बल्जीरिया। बल्जीरिया के बारे में कुछ लास्ट न्यूज देख लेते हैं, जो कि कैपिटल है सोफिया, ये अडॉप्टेड द यूरो एट्स इट्स ऑफिशियल करेंसी, मीन जो है कि बल्जीरिया आपके जो है कि यहाँ देखेंगे तो यहाँ मैप मैंने लगाया नहीं है,
बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं ये इस साइड को कुछ लाई करता है, आपका बाल्कन रीजन में है, इसी साइड को कुछ लाई करता है, मेरे को एग्जैक्ट जो है कि इसमें मार्क नहीं है, तो इसको जो है कि थोड़ा आप होमवर्क में देख लेंगे कि बल्जीरिया की मार्किंग कहाँ है, जो कि आपको यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए तो आपका जो है कि साउथ ईस्ट यूरोप में बाल्कन पेनिनसुला में जो है कि यूरोप का जो ये हम जानते हैं, ये यूरोप का कुछ पॉलिटिकल फीचर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे ये जो कंट्रीज होती हैं, मीन्स यहाँ पे ये कंट्रीज ये कौन सी कहलाती हैं, ये आपकी बाल्टिक कंट्रीज, ऊपर की जो है कि नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाती हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया है। और ये नीचे वाला जो रीजन है ये कहलाता है आपका बाल्कन कंट्रीज। तो बाल्कन कंट्री में, बाल्कन पेनिनसुला में ये चीज लाई करती है, तो ये याद रखेंगे। बल्जीरिया, इसका बॉर्डर देखिए तो आपके बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर है, तो ये आपके रोमानिया नॉर्थ में, टर्की और ग्रीस जो कि साउथ में, और जो कि नॉर्थ मैसेडोनिया और जो कि साइबेरिया जो कि वेस्ट में है। बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज देखे तो ब्लैक सी है, तो याद रख सकते हैं कुछ जो है कि आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, ये कुछ इस साइड को बल्जीरिया लाई करता है, यूक्रेन से थोड़ा ऊपर हटके। बाकी यहाँ पे क्लाइमेट जो है कॉन्टिनेंटल टू मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है। मेजर रिवर देखे तो दानीबे, मरिस्ता, स्ट्रुमा जो कि ये रिवर्स है, तो ये आप जो है कि ब्रीफली याद रख सकते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, जो कि हमारे इस सेशन की ये आखिरी न्यूज थी, तो इससे जो कि हमने बहुत ही ब्रीफली कवर कर लिया। लेट इट सम अप की जो कि हमने देखी, जो कि आपके सेशन में हमने जो चीजें पढ़ी हैं उनको ब्रीफली याद रखना है। मैंने 15 तारीख तक की जितनी भी प्लेसेस थी मैंने बहुत ही प्रिसाइजली यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, जो कि आपको जो कि आई होप पसंद आया होगा। जैसे बल्जीरिया के बारे में थोड़ा जो कि देख लीजिएगा, ये लोकेशन मुझे हल्का से स्ट्राइक नहीं की, तो इसको जो कि आप देख लेंगे। टेम्पर याद रखना है। ग्रीनलैंड के बारे में जो कि बता दिया, प्रीवियस सेशन से भी रेफर कर सकते हैं। ईरान के बारे में तो काफी चीजें हमने डिस्कस की। वेनेजुला जो कि आप याद रखेंगे, ये जो कि माउंट रोमेरी हो गया, पॉइंट हो गया, जो कि यहाँ पे फीचर्स रिवर रिवर याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे नेशनल पार्क देख लिए, आपकी लैंडलॉक कंट्रीज देख ली। फिर उसके बाद जो है कि आपके लिंकस्टीन के जो है कि हमने जो कि देख लिया कि डब्ल्यू लैंडलॉक कंट्री, यहाँ पे मेजर डैम्स देखे। देन जो है कि आप जो है कि यहाँ पे सारी चीज़ों को जो है कि आप ब्रीफली रिकॉल कर सकते हैं, जहाँ पे हमने बहुत सारी प्लेसेस को कवर कर लिया है। और बाकी टेलीग्राम पे जो है कि इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप जो है कि टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि आपको जो है कि सेशन कैसा लग रहा है। मुझे पता है कि इसकी रीच बहुत ही कम है, अगर आप कुछ लोग भी देख रहे हैं, यहाँ पे 10-12 लोग भी अगर सेशन को देख रहे हैं, या जो कि 20-25 लोग, क्योंकि व्यूज तो आ जाते हैं, थोड़े बहुत आ जाते हैं, ये यहाँ से मैं देख लेता हूँ। बट आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मुझे जो है कि थोड़ा इंटरेक्टिंग फील होगा, और ये सेशन आपको कैसा लगा, जो कि मैं एफर्ट डाल रहा हूँ पूरा, जो कि हमारी पूरे जो है कि प्रीलिम्स 2026 के लिए जो कि हम कंटिन्यूअस जो कि हम अगस्त से इस सेशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए अगर इन सेशंस को आप खाली फॉलो कर लेंगे तो मैपिंग के एक्सपेक्ट जो है कि मोस्टली कवर हो जाएंगे। मतलब मैपिंग का आपने बेसिक्स पढ़े होंगे, जो कि मैपिंग का थोड़े बहुत जो कि क्लासेस की होंगी, और प्लेसेस न्यूज करते हुए, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्टिवली रिकॉल करके सारी चीज को होलिस्टिकली कवर करके जो है कि चीजों को करा देता हूँ। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बाकी जो है कि कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये सेशन आपको कैसा लगा। तो इसी के साथ जो है कि हम इस डिस्कशन को पॉज करता हूँ, एंड करते हैं डिस्कशन को। मिलते हैं किसी अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग। और जो है कि अपनी जो कि तैयारी को, प्रीलिम्स को बूस्ट करिए, अपने सारे अस्त्र शस्त्र निकाल लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो उसको जो है कि हम टारगेट करते हैं अपने दोनों ही यूपीएससी प्रीलिम्स को, और जो है कि यूपीपीएससी प्रीलिम, जो कि दोनों ही पैरेलल में होंगे। ये जो है कि कुछ मई में होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन डिले हो गया है, बट इसका ये मतलब नहीं कि पेपर डिले होगा। पेपर ऑन द टाइम ही है, कैलेंडर में कुछ चेंज नहीं हुआ है। बाकी नेक्स्ट कैलेंडर यूपीपीएससी का 2026 का कैलेंडर आते ही आपको वो अपडेट भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो जो है कि बाकी चीजों के लिए ज्वाइन रहिए मुझसे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।